आप एक लोन लिए और लोन का सेटलमेंट कर दिए। सेटलमेंट करने के बाद दूसरे लोन के लिए जाते हैं तो बैंक मैनेजर या जो लोन एप्लीकेशन ये आपके लोन को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, और कितने दिन बाद, मतलब सेटलमेंट के कितने दिन बाद आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपको हेल्प पहुंचाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, सेटलमेंट लोन क्या होता है ये समझ लीजिए। लोन का सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि आप लोन का ईएमआई समय से आप पेड नहीं कर पा रहे थे। जब पेड नहीं कर पा रहे थे, ईएमआई मिस हुआ। ईएमआई मिस हुआ तो आपका सिविल स्कोर खराब हुआ। कुछ दिन और इंतजार किए, इसके बाद और 2-3 किस्त आपका फेल हो गया। जैसे ही 2-3 किस्त फेल हुआ, आपका अकाउंट का कैटेगरी एनपीए हो गया। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। बैंक के लिए एक डेड एसेट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। आपका अकाउंट एनपीए में चला गया। अब जब एनपीए अकाउंट हो जाएगा तो बैंक वाले आपको नोटिस देंगे कि आप उसका ईएमआई समय से दीजिए, और पुराना जो ड्यूज है, 2-3 किस्त जो गिर गया है, जो किस्त बाकी हो गया है, ईएमआई बाकी है, उसको भी साथ में चुका दीजिए। आप इसमें भी फेल हो जाते हैं। जब सारे ऑप्शन क्लोज हो जाता है तब लास्ट में बैंक वाले आपके घर पे एक नोटिस देते हैं, लोक अदालत में आइए, और वहाँ पे एक सेटलमेंट करते हैं, जहाँ पे बैंक मैनेजर इसके साथ साथ जो फील्ड ऑफिसर हो गया, लोन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो रहते हैं और आप रहते हैं। वहाँ पे एक तय तमन्ना होता है कि आप कितना पैसा दे सकते हैं, क्योंकि बैंक वाले लास्ट में परेशान होकर के या एनबीएफसी वाले परेशान होकर के उसने सोचा चलो यार ये जो है पैसा नहीं देने वाला है, मतलब कि आप जो कस्टमर है आप पैसा उसको नहीं दीजिएगा। अंत में एक सेटलमेंट रेट तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं कि चलो इतना कम से कम मुझे दे दो, और इसके बाद लोन से छुटकारा मान लो। मतलब कि इसके बाद वो तंग नहीं करेगा, वो आपको मैसेज नहीं डालेगा, वो आपको नोटिस नहीं डालेगा, फाइनल लोन को क्लोज कर देगा। तो इसको कहते हैं सेटलमेंट करना। आप वहाँ पे क्या करते हैं, सपोज डेट की 2 लाख या 5 लाख बाकी है, एक एग्जाम्पल 5 लाख रुपया बाकी हो गया बैंक का, और वो सेटलमेंट के लिए कहता है कि 5 लाख में एक काम करिए 3 लाख रुपया दे दीजिए और इसके लोन को क्लोज कर दीजिए। आप कहते हैं मैं 3 लाख भी नहीं दे पाऊंगा, तो कितना दीजिएगा भाई, 2.5 लाख दे दूंगा और क्लोज कर दीजिए। आप हो जाते हैं खुश, वाह 5 लाख बाकी था, मैंने 2.5 लाख पे सेटलमेंट कर लिया, कितना कमाल का चीज़ है। लोन आपका सेटलमेंट हो जाता है, लोन आपका क्लोज हो जाता है। जब आप सिविल स्कोर चेक करते हैं, मतलब क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि लोन सेटलमेंट हुआ है। जैसे ही लोन सेटलमेंट का ऑप्शन आया, आप तो सोचे अब आपके ऊपर कर्ज नहीं है, अब जाते हैं दूसरे बैंक के पास या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपका लोन का एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आपके सिविल रिपोर्ट में, आपके क्रेडिट रिपोर्ट में ये दर्शाया रहेगा कि आपने लोन सेटलमेंट किया है। इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है कि अब जिसके लिए लोन अप्लाई किए हैं और जिस कंपनी के पास अप्लाई किए हैं उसको एक डर आ जाएगा, ये बंदा पहले किसी से लोन लिया था, उसका ईएमआई नहीं पेड किया, दोनों के बीच जो है ईएमआई मिस हुआ, एक सेटलमेंट हुआ और पूरा पैसा नहीं चुकाया। इसका मतलब अगर मैं अब फिर से पैसा दूंगा तो ये बंदा फिर से पैसा रख लेगा। होता है ना, कुछ दादागिरी होता है। आप अपने एरिया में देखते हुए कुछ ना कुछ लोग दादागिरी करते हैं कि ऑनलाइन ले लिए, बैंक से ले लिए और कहते हैं आओ ना रिकवरी एजेंट वाले को पीटबो करेंगे, मारेंगे भी। अब वो अपने आप को दादागिरी कॉलर ऊंचा करके बोलता है मैं नहीं दूंगा पैसा। ठीक है भाई, एक बार तुम नहीं दोगे, सेटलमेंट भी कर लोगे, लेकिन इसके बाद कहीं पे भी लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड नहीं होगा। सबसे खराब नुकसान यही होगा, सबसे खराब चीज़ यही है, आप भूल से भी लोन सेटलमेंट नहीं करिए। अगर आपका उम्र है, मतलब कि आपका अभी एज जो है 20-25 से लेकर के 35-40 के बीच में है, तो गलती से भी किसी भी तरह के लोन को सेटल मत करिए। रियल इंसिडेंट बताता हूँ, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि लोन सेटलमेंट कितना ख़राब होता है। मैं अपने रिलेशन में ही बता रहा हूँ, जिन लोगों ने लोन सेटलमेंट किया, लोन तो सेटलमेंट कर लिए, उसका गारंटर बना हुआ बंदा मेरा रिलेटिव है। वो जब लोन लेने गए तो उन्हें बोला गया कि चूंकि आपके पिताजी फलाने के लोन में गारंटर के रूप में थे और वो सेटलमेंट किए थे, इसीलिए मैं आपको लोन नहीं अप्रूव करूँगा। और इसका एक ही तरीका है कि जो पैसा एक्स्ट्रा बचा हुआ था, जहाँ पे सेटलमेंट हुआ था, वो पैसा बैंक को दीजिए, क्योंकि उसी बैंक में लोन लेने के लिए गए थे, तब जाके वो बैंक वाले आपको लोन देंगे। इस तरह की भी घटना होती है। इसीलिए पैसे का मामला है, इतनी आसानी से मत सोचिए कि मैं किसी का पैसा लूँगा और न ब्याज दूंगा न मूलधन दूंगा और बाद में मुझे कोई दे देगा। तो एक ही सीख मिलता है, सेटलमेंट नहीं करना है। जहाँ से हो, जैसे हो, पूरा का पूरा ईएमआई
पेनाल्टी के साथ पेड करिए और तब जाकर के आपका सिविल स्कोर बढ़िया होगा और फिर जाकर के दूसरा लोन मिलेगा। नहीं तो अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास एसेट है, तो एसेट को मॉर्गेज कर दीजिए, सिंपल सी बात है। सिक्योर्ड लोन कर लीजिए। जब सिक्योर्ड लोन करिएगा तो कंपनी वाले मतलब कि चाहे बैंक हो चाहे NBFC हो, उसको टेंशन नहीं है क्योंकि मॉर्गेज है। अगर पैसा आप नहीं देंगे तो वहाँ से उसको जो है ऑक्शन करेगा, ऑक्शन करके वो पैसा रिकवर कर लेगा।